हेलो डियर, आप सभी को वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। देखिए, आज है रविवार और आप सभी के बीच में मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ चुका हूं सेकेंड ईयर का। जी हाँ साथियों, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का है। 50 से प्लस ऑब्जेक्टिव देखेंगे और ये ऑब्जेक्टिव आपको बहुत सारे चीज़ क्लियर करेगा। जी हाँ साथियों, ये ऑब्जेक्टिव है जो कि मैचिंग से है, समझ गए। आपके एग्जाम में जो है मैचिंग भी पूछा जाता है बहुत सारे स्टेट में, 5 नंबर या 10 नंबर में, ठीक है। तो आपको मैचिंग में जो है कौन से रिलेटेड वर्ड होता है, समझ गए ना। मैचिंग में जो है आपके देखिए, मैचिंग में जो है आपका एग्जैक्ट वर्ड नहीं देता है कि इससे रिलेटेड यही होगा, ठीक है, सिर्फ रिलेटेड देता है। मान गए कि जैसे आपका इस साइड कुछ दे दिया और इस साइड कुछ दे दिया, लेकिन इसमें जो है इसका उपयोग होता हो या इससे जो है ए वाला रिलेटेड होता हो तो जो है आपको उससे मैचिंग कर देना पड़ता है, समझ गए। ये चीज़ें होता है मैचिंग में, ठीक है। बाकी बहुत सारे एग्जैक्ट भी दिया रहता है जो सीधा सीधा उसी से संपर्क में रहता है। बहुत सारे जो है एक दूसरे से रिलेटेड चीज़ देता है मैचिंग में, तो आपको मिलान करना रहता है, ठीक है। तो चलिए आज जो है हम देखते हैं, लगभग 50 से प्लस देखेंगे। चलिए, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का है, देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको इम्पोर्टेंट है, हो सकता है मैचिंग है, यहाँ से आपको फिलअप पूछ दे, ट्रू फॉल्स पूछ दे, तो यहाँ से भी जो है आप उसको बना सकते हैं, जानकारी रहेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है अस्थमा। देखिए, अस्थमा क्या होता है? श्वास को प्रभावित करने वाला श्वसन संबंधी बीमारी है, ठीक है। तो अस्थमा को जो है क्या किया जाता है, आपको डेरिफाइलिन दिया जाता है। फाइलिन करके जो भी होगा श्वास के लिए जो है बेहतर दवाई होता है, समझ गए। तो डेरिफाइलिन अस्थमा के लिए, समझ गए। बीसीजी का टीकाकरण होता है, समझ गए। बीसीजी क्या है? एक टीकाकरण है, इम्यूनाइजेशन है, समझ गए। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कोलमेंट ग्यूरिन, समझ गए। चलिए, 3 नंबर है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है एक क्यों होता है? ट्राइसोमी 21 के कारण, समझ गए। क्या होता है? ट्राइसोमी 21 के कारण, समझ गए ना। तो ये जो है आपका क्या होता है? डाउन सिंड्रोम होता है, समझ गए। चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जो डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम को जो है हम लोग ट्राइसोमी 21 भी बोलते हैं, समझ गए। ये क्यों होता है डाउन सिंड्रोम? तो ये जो 21 वाला जो आपका क्रोमोसोम होता है, इसका एक कॉपी बन जाता है एक्स्ट्रा। जैसे XY होता है ना, गुणसूत्र XY, समझ गए। XY जो 2 होता है, इसके जगह पर 3 एक कॉपी बना लेता है। जो 20 जैसे 23 जोड़ी जो होता है ना, कुल 46 जो होता है, तो इसमें जो 21वां जो होता है ना, ये क्या करता है कि आपका जो है एक कॉपी बना लेता है, विभाजन में जो है अनियंत्रित हो जाता है, जिसके कारण बच्चे में जो है एक एक्स्ट्रा जो है आपका क्रोमोसोम हो जाता है। 46 के जगह पर कितना हो जाता है? 47 हो जाता है, और वही जो है डाउन सिंड्रोम है, समझ गए। जिसमें बच्चा जो है मंदबुद्धि हो जाता है, नाक चपटा हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब होते हैं डाउन सिंड्रोम में, समझ गए। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि बोन मैरो। देखिए, ल्यूकोमिया जो होता है, ब्लड कैंसर जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोमिया को, तो ये बोन मैरो से कैसे संबंधित है? क्योंकि जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड कहाँ बनता है? बोन मैरो में ही बनता है, और ये ल्यूकोमिया भी जो है यहीं से होता है, समझ गए। तो इसीलिए रिलेटेड है ल्यूकोमिया और अस्थीमज्जा, समझ गए। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, कितना शानदार प्रश्न है कि अरेंज्ड एसओ टाइटर, समझ गए कि एसओ टाइटर में वृद्धि क्या होता है? देखिए, अगर आपका जो टेस्ट होता है सीरम का, वहाँ पे अगर एसओ टाइटर अगर वृद्धि होता है तो जो है आपका र्यूमेटिक ज्वर होगा, और र्यूमेटिक जब फीवर होता है तो र्यूमेटिक हार्ट डिजीज भी होगा, जिसे कार्डियाइटिस भी बोलते हैं, समझ गए। मतलब हार्ट में सूजन, समझ गए। और इससे जो है कोरिया भी होता है, ब्रेन में समस्या, समझ गए। तो ये एसओ टाइटर में वृद्धि, रूमेटिक ज्वर होता है, रूमेटिक फीवर होता है, समझ गए। चलिए, पुनः निर्जलीकरण। रूमेटिक फीवर क्यों होता है? तो स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया के कारण होता है, पता होना चाहिए। पुनः निर्जलीकरण, रिहाइड्रेशन थेरेपी कहाँ पे किया जाता है? तो जो है अतिसार जिसको होता है, डायरिया में क्या होता है? बहुत ज़्यादा शरीर से पानी निकल गया रहता है, तो इससे बचाने के लिए जो है रिहाइड्रेशन थेरेपी, पुनः निर्जलीकरण करने के लिए किया जाता है, समझ गए। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 7वां, मेनिंजाइटिस। समझ गए। मेनिंजाइटिस क्या होता है? मस्तिष्क का आवरण शोथ, मतलब जो मस्तिष्क के ढकने वाला, आवरण करने वाला जो मेनिंजिस है, उसमें सूजन होता है, तो उसे मेनिंजाइटिस कहते हैं।
तो जब इसमें सूजन होता है तो इसको चेक करने के लिए लंबर छेदन किया जाता है, लंबर पंक्चर किया जाता है और वहाँ से CSF निकाल कर चेक किया जाता है। समझ गए? तो लंबर पंक्चर भी पढ़ा चुके हैं, मेनिंजाइटिस भी पढ़ा चुके हैं। गर्दन की अकड़न, नेक रिजिडिटी, गर्दन की अकड़न या हाथ पैर में अकड़न या धनुष की आकृति का होना कहाँ पे होता है? टेटनस में होता है। समझ गए? तो ये सब याद रखिएगा। समझ गए? चलिए, क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस। देखिए जो ट्यूबरकुलोसिस होता है यह प्राइमरी कम्प्लेक्स होता है, प्राथमिक संकुलन होता है। समझ गए? ट्यूबरकुलोसिस TB प्राइमरी कम्प्लेक्स होता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है निमोनिया। निमोनिया क्या है? आप लोग जानते हैं कि फेफड़े में जो है संक्रमण जो है, फेफड़े के बाहरी परतों में जो संक्रमण होता है उससे हम लोग निमोनिया कहते हैं। और ये जो है तीव्र संक्रमण होता है, तीव्र श्वसन होता है। अगर किसी को फेफड़ा में अगर संक्रमण हो जाएगा तो श्वास लेने में तकलीफ होगा, तो क्या करेगा कि जो है तीव्र उसको सांस जो है तीव्र चलने लगेगा, जल्दी जल्दी सांस खींचेगा। ठीक है? तो जो है तीव्र श्वसन क्या हो जाएगा? टेकीपोनिया। समझ गए? टेकीपोनिया, टेकीपोनिया होता है तीव्र श्वसन। समझ गए? तो इस चीज़ को समझ गए। यहाँ पे जो निमोनिया होता है, निमोनिया वाले पेशेंट में जो श्वास होता है तीव्र होता है, यानी उथला पुथला होता है, और इसे जो हम लोग टेकीपोनिया बोलते हैं। समझ गए? याद रखिएगा, हिंदी में अगर टेकीपोनिया लिख देगा तो समझ आइएगा तीव्र श्वसन यानी उथला पुथला श्वसन। समझ गए? चलिए देखिए बीनिंग क्या होता है। देखिए जो बच्चा होता है तो बीनिंग जो होता है वह जो है स्तनपान को छुड़ाकर समान भोजन की तरफ ले चलना ही बीनिंग कहलाता है। ठीक है? तो आपका ऑप्शन में खिचड़ी था, इसलिए जो है खिचड़ी इससे रिलेटेड हो जाएगा, क्योंकि खिचड़ी एक समान भोजन हो जाता है, सॉफ्ट आहार होता है जो कि बीनिंग में बच्चे को दिया जाता है। समझ गए? चलिए एकनिष्ठ स्तनपान, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है कितना समय तक होता है? तो 6 माह तक। एकनिष्ठ स्तनपान जो होता है कितने तक होता है? 6 माह तक। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखिए नाड़ी, पल्स क्या है? तो पल्स एक प्रकार का हृदय का धड़कन है, हार्ट बीटिंग है। मतलब नाड़ी दर कब महसूस होता है? जब हमारा हृदय धड़कता है तो नाड़ी दर महसूस होता है। समझ गए? चलिए टिटनेस, टिटनेस क्या है? टिटनेस में लॉक जॉक होता है, लॉक जॉ मतलब जो है बंद हो जाता है इसमें शरीर। समझ गए? धनुषा आकृति। एनुरेसिस, 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 एनुरेसिस का मतलब होता है बिस्तर गीला करना। समझ गए? बेड वेटिंग। एनुरेसिस देखिए यूरिया, यूरिया इसमें भी आ जाएगा। एनुरेसिस, एनुरेसिस मतलब बिस्तर गीला करना। याद रखिएगा यूरिया शब्द यहाँ भी आ जाएगा। यूरेसिस मतलब यूरिया, यूरेसिस मतलब यूरिया। याद रखिएगा और एनु लगा दीजिएगा तो बिस्तर गीला करना। ओके? समझ गए? चलिए देखिए मध्यकर्ण का जो शोथ होता है ओटाइटिस मीडिया होता है। ये जो है आपका 2 प्रकार का होता है, एक्यूट होता है और एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। दोनों होता है। दोनों क्या होता है कि कान में जो है आपका शोथ हो जाता है। समझ गए ना? मध्य कान मतलब कान के बीच वाले भाग में जो है क्या होता है आपका शोथ हो जाता है। शोथ मतलब कहा जाए तो सूजन या संक्रमण हो जाता है, जो कि एक्यूट और क्रॉनिक होता है। इसको मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है? तो इसको पता किया जाता है किसके द्वारा? मैरिंगोटोमी के द्वारा। इसका जो मतलब जो ये जो आपका चीज़ें है मध्यकर्ण जो शोथ है ये मैरिंगोटोन इससे रिलेटेड है। ठीक है? समझ गए? चलिए मैं यहाँ पे आप सभी को बता दूं कि जो ओटाइटिस मीडिया होता है ये ओटाइटिस मीडिया जो है मध्य कान का संक्रमण होता है। ठीक है? बीच में होता है, जिसमें जो है एक बहुत सारा द्रव भर जाता है जो जिससे कान में दर्द होने लगता है, सूजन आने लगता है, सुनाई कम पड़ने लगता है। ठीक है? ये संक्रमण होता है जिसमें होता यह है कि इसमें जो है ओटाइटिस मीडिया अगर संक्रमण से नहीं जा रहा है, दवाई से नहीं जा रहा है, तो जो है इसमें मैरिंगोटोमी किया जाता है। मैरिंगोटोमी होता है जो एक क्या होता है सर्जिकल प्रोसेस होता है। ठीक है? एक होता है मैरिंगोप्लास्टी होता है। ये सब सर्जिकल प्रोसेस है ओटाइटिस मीडिया के लिए। समझ गए चीज़ को? चलिए नेक्स्ट देखिए आपका यहाँ पे है फैलोट चतुष्क शास्त्र, मतलब फैलोट टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। समझ गए? यह जन्मजात असमानता है, कॉन्जेंटल एबनॉर्मेलिटी है। बिल्कुल सही है। और ये जो है हृदय में एक साथ जो है 4 तरह के जो है समस्या उत्पन्न हो जाता है और यही जो है फैलेट ऑफ टेट्रालॉजी है। समझ गए? तो ये आपका कॉन्जेंटल एबनॉर्मेलिटी है, जन्मजात असमानता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट है आपका परफोरेट एनस। हमने पहले ही पढ़ाया, कुछ दिन पहले ही, 1-2 दिन पहले ही इम्परफोरेट एनस मतलब अच्छिद्रित गुदा के बारे में पढ़ाए हैं। तो उसमें क्या होता है कि अच्छिद्रित गुदा में जो है आपके
देखिए, अच्छिद्रित जो गुदा होता है उसमें बहुत सारे चीज़ जो है आपके अवरुद्ध होते हैं, ठीक है। तो एक जो अवरुद्ध होता है जन्म विष्ठा की अनुपस्थित, मतलब अब्सेंस ऑफ मिकोनियम। मिकोनियम क्या होता है कि प्रथम मल होता है, नवजात शिशु के प्रथम मल को मिकोनियम कहते हैं, और यही जो है अनुपस्थित होता है जिसका गुदा में छिद्र नहीं होता है, यानी मल द्वार में छिद्र नहीं रहता है। समझ गए? चलिए, उससे रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट है किशोरावस्था, एडोलेसेंट। समझ गए? किशोरावस्था में जो है यौना आरंभ, प्यूबर्टी आता है। समझ गए चीज़ को कि किशोरावस्था जब होता है बालक में तो यौना आरंभ से शुरू हो जाता है। समझ गए? चलिए प्रोटीन की कमी, प्रोटीन डिफिशियंसी। प्रोटीन की कमी से क्या होता है? मरासमस होता है, जानते हैं। चीज़ को समझिए, प्रोटीन की कमी से क्या होता है? मरासमस होता है। ये चीज़ को प्रोटीन डिफिशियंसी, समझ गया चीज़ को। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग, अस्थमा। अस्थमा में जो है बेक रेस्ट देना चाहिए। ऊपर हम लोग अस्थमा में देखे हैं दवाई दिया था तो डेरिफाइलिन, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? पोजीशन दिया है। तो अस्थमा वाले पेशेंट को जो है सांस का तकलीफ होता है तो बेक रेस्ट देना चाहिए। समझ गए? नेक्स्ट है एड्स। एड्स में जो है एलिसा परीक्षण होता है। अब यहीं पे मानिए दे देगा कि एड्स और इस साइड दे देता HIV, तो किससे हम मिलाते? HIV से मिलाते, क्योंकि एड्स जो है HIV से होता है। लेकिन यहाँ पे परीक्षण दिया है, टेस्ट दिया है, तो एड्स का जो है एलिसा टेस्ट किया जाता है। तो ये सब जो है आपके कॉमन सेंस के ऊपर है, जो नॉलेज होगा तो आप मैचिंग को अच्छा से बना कर आएंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है जलना। जलना, देखिए अगर किसी को जल चुका है तो उस जगह, जिस भी जगह पे जल गया है उसको जो है त्वचा प्रत्यारोपण किया जा सकता है, स्किन ग्रेफ्टिंग किया जाएगा। अगर मानिए किसी व्यक्ति का जो है स्किन जो है पूर्ण तरीका से जल गया है पैर का, तो पैर का जो है उसको त्वचा का प्रतिरोपण किया जाएगा, मतलब वहाँ पे त्वचा शिफ्ट किया जाएगा, लगाया जाएगा। समझ गए? 24 है डाउन सिंड्रोम। मैंने ऊपर ही बताया डाउन सिंड्रोम जो है ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं इसको। समझ गए? चलिए 35 है मिजल्स। खसरा में जो है क्या होता है? कॉपलिक स्पॉट देखने को मिलता है। मैं बता चुका हूँ, मिजल्स भी पढ़ा चुका हूँ, जिसमें शरीर पर जो है चकत्ता होता है, धब्बा होता है लाल लाल, और ये जो है क्या होता है? कॉपलिक स्पॉट जो है दिखता है। समझ गए? चलिए 26 नंबर देखिए आंतरीय अवरोध, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। समझ गए? तो आंतरीय ध्वनि में कमी। समझ गए? देखिए जब आपका इंटेस्टाइनल, समझ गए कि जब आपके आंतरीय अवरोध होता है तो आंतरीय ध्वनि में कमी आती है, रिड्यूस बाउल साउंड। समझ गए? तो एक चीज़ आप लोग समझ गए कि जब भी आपके आंतरीय अवरोध होता है, मैं बता चुका हूँ कि आंतरीय अवरोध क्यों होता है, कैसे होता है, क्या लक्षण दिखता है, ये भी हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं। समझ गए? तो आप फिलहाल समझिए कि अगर किसी को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उसके जो आंतरीय जो बाउल में साउंड होता है वो कम जाता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा कि जो आपका क्वास्कियोर रोग होता है ये भी प्रोटीन की कमी से होता है। क्या समझे? क्वास्कियोर जो होता है प्रोटीन की भी कमी से होता है आपका, ये चीज़ को समझ गए? चलिए देखिए ये सब ऑप्शन में दिया रहता है आपको, समझ गए ना? ये सब आपको एक साइड ऑप्शन में दिया रहता है और एक साइड मैचिंग करने को रहता है। समझ गए? तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप लोग। ओडियर यहाँ पे देख सकते हैं फाइमोसिस जो होता है यह सर्कमसीजन होता है। क्या होता है? फाइमोसिस जो है सर्कमसीजन से रिलेटेड है। अगर आपके सामने फाइमोसिस दिख जाएगा और उसमें कोई फिलअप वगैरह कुछ भी मिल जाएगा तो सर्कमसीजन जो है लिख दीजिएगा, सही हो जाएगा। ठीक है? चलिए गर्दन की अकड़न, नेक रिजिडिटी, ऊपर अभी देख ले हैं टेटनस में होता है। ठीक है? चाहे हाथ पैर का मुड़ना। समझ गए? नेक्स्ट है तीसरा है मेनिंजाइटिस जो है लंबर छेदन किया जाता है इसमें, मतलब जो है लंबर पंक्चर करके और CSF निकाला जाता है। ठीक है? विटामिन C की कमी, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन C क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है विटामिन C की कमी से। समझ गए? चलिए 32 देखिएगा पाइलोरिक स्टेनोसिस, मतलब पाइलोरिक संकुचन जो है में क्या होता है? तो हाइपरट्रोफी ऑफ सर्कुलर मसल्स। समझ गए? हाइपरट्रोफी ऑफ सर्कुलर मसल्स। पाइलोरिक जब संकुचन होता है तो इसमें हाइपरट्रोफी ऑफ सर्कुलर मसल्स होता है। समझ गए? याद रखिएगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे कि फोबिया। फोबिया मतलब क्या होता है? भय, डर। तो ये इरेशनल फियर होता है। समझ गए? फोबिया इरेशनल फियर है। समझ गए? हिर्स्प्रंग डिजीज। हिर्स्प्रंग डिजीज में क्या होता है? हमने पढ़ा चुका हूँ हिर्स्प्रंग डिजीज। ठीक है? रिबन लाइक स्टूल, मतलब रिबन के जैसा जो है आपका यहाँ पे स्टूल होता है। समझ गए ना? तो ये चीज़ याद रखिएगा, हिर्स्प्रंग डिजीज में हम पढ़ा चुके हैं डिटेल्स में। समझ गए?
नेक्स्ट देखिएगा कि एनुरेसिस में बिस्तर गीला करना, ऊपर अभी हम लोग देखे हैं। कैंडिडा अब्लिकेंस, ये हमने ऑब्जेक्टिव में पूछा भी था अपने कम्युनिटी पर, बहुत लोग गलत जवाब दे रहे थे। तो और ओरल थ्रस्ट जो है कैंडिडा अब्लिकेंस के द्वारा होता है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे 37 नंबर है पीडीए क्या होता है, संकुचन एवं विकृति, कॉन्ट्रैक्चर एंड डिफॉर्मिटी। पीडीए वही होता है कि संकुचन और विकृति, समझ गए, याद रखिएगा, कॉन्ट्रैक्चर एंड डिफॉर्मिटी पीडीए होता है, समझ गए। नेक्स्ट देखिएगा बिल्सम ट्यूमर कहाँ होता है, गुर्दा किडनी में होता है, याद रखिएगा, बिल्सम ट्यूमर जो है आपको पूछेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 39 नंबर प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। जब हम आपको पाइलोरिक स्टेनोसिस पढ़ाए थे ना, तो वहाँ पे आपको बताए थे कि यहाँ पे पाइलोरिक स्टेनोसिस जो होता है, तो ये जो है भोजन जो है क्या होता है, बाहर की तरफ जो है रिवर्स फेंकता है। कोई भी खाना बच्चा खाता है तो जो है उसका भोजन या कोई भी स्तनपान करता है तो बाहर की तरफ जो है उसको रिवर्स करके फेंक देता है, समझ गए, पाइलोरिक स्टेनोसिस में, समझ गए। तो ये जो है आप लोग याद रखिएगा, समझ गए। चलिए क्षुद्रपाद क्लब फुट क्या होता है, तो पाँव का असमान होना, फुट माल फॉर्मेशन, मतलब क्लब फुट होता है कि पाँव जो है असमान हो जाता है, समझ गए। चलिए 41 है ओटाइटिस मीडिया, कान के पर्दे में छिद्रन, मतलब जो है परफोरेटेड ईयर ड्रम, समझ गए। ओटाइटिस मीडिया जो होता है तो कान के पर्दे में जो है पर्दे में छिद्रन किया जाता है, समझ गए, जो कि ऊपर हम लोग अभी देखे हैं ना। चलिए यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं 42 नंबर टिक्स क्या होता है, तो टिक्स जो है बिना अभिप्राय गतियाँ, मतलब रिपीटेटिव मूवमेंट, समझ गए, रिपीटेटिव मूवमेंट होता है जिसको हम लोग टिक्स कहते हैं, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है कोरिया क्या होता है, तो एक्यूट रिमोटिज्म होता है, क्या होता है, एक्यूट रिमोटिज्म होता है। अभी ऊपर हम लोग देखे हैं ना कि कोरिया जो आपका होता है ब्रेन को जो है असमान जो है यह मूवमेंट करता है, जिससे पैर में, हाथ में जो है या फेस में जो है बिना किसी चीज़ के गति होने लगता है। कोरिया यही होता है कि जब आपका एक्यूट रूमेटिक फीवर होता है, रूमेटिक फीवर जो होता है ना, तो उससे जो है आपका कार्डिटाइटिस भी होता है और कोरिया भी होता है, समझ गए। तो याद रखिएगा कोरिया जो है आपका एक्यूट रूमेटिज्म है, समझ गए। चलिए अगर मान गए एक साइड दे देता कि रूमेटिक फीवर और एक साइड दे देता कोरिया, तो कोरिया जो है रूमेटिक फीवर से होता है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 44 नंबर है टाइफाइड में बिडाल टेस्ट किया जाता है, पता आप लोग को। चलिए 45 है मानसिक अवमंदता, मतलब मेंटल रिटार्डेशन, मंद बुद्धि जो होता है क्या होता है, तो समान स्तर से कम बुद्धि लब्धता, मतलब जो इंटेलिजेंस जो IQ स्तर होता है वह समान से कम हो जाता है, तो उससे जो हम लोग मानसिक मंदता कहते हैं, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा ओलिगुरिया क्या होता है, यूरिन में कमी, लेस अमाउंट ऑफ यूरिन, जब यूरिन जो है कम बनता है तो ओलिगुरिया होता है, समझ गए। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। यूरिन बिल्कुल नहीं बनेगा तो उससे एनुरिया बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा बनता है तो पॉलीयूरिया कहते हैं, समझ गए। चलिए ग्लोसाइटिस जो होता है यह इन्फ्लामेशन ऑफ टंग्यू, मतलब जिह्वा का पर्दा, जिह्वा में सूजन या कुछ भी ऐसे चीज़ होना, दर्द वगैरह, ये आपका ग्लोसाइटिस कहलाता है, समझ गए। आइटिस यहाँ भी लगा हुआ है इसलिए ग्लोआइटिस हो गया, और इन्फ्लामेशन ऑफ टंग्यू, समझ गए। चलिए 48 प्रश्न है, देखिएगा कि डायूरेटिक्स क्या होता है, तो मूत्र के वृद्धि को क्या करता है, बढ़ा देता है, यानी शरीर से पानी निकालने वाला ये दवाई होता है। तो ये जो है एडिमा में भी दिया जाता है, और BP ज़्यादा बढ़ गया है उस कंडीशन में भी डायूरेटिक दे सकते हैं, समझ गए। चलिए 49 देखिएगा यहाँ पे एमनेसिया क्या होता है, तो एमनेसिया जो होता है यादाश्त में कमी, लॉस ऑफ मेमोरी, किसी को अगर बच्चा को लॉस ऑफ मेमोरी हो गया है, यादाश्त में कमी आ गया है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एमनेसिया बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया। चलिए डिस्फेजिया क्या होता है, तो डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, डिस्फेजिया मतलब होता है निगलने में कठिनाई, ठीक है। और देखिए ये जो है डिस्फेजिया पूछा था आपके पंजाब वाले में 2 नंबर में, समझ गए कि डिस्फेजिया क्या होता है, तो निगलने में तकलीफ, मतलब डिफ़िकल्ट इन स्वेलिंग, समझ गए, बस इतना ही लिख देना था। नेक्स्ट आपका 51 नेफ्राइटिस क्या होता है, तो नेफ्रॉन से क्या बना है, नेफ्राइटिस बना है, ठीक है। तो इसमें जो है ऑन को हटाकर आइटिस लगा देंगे तो ये हो जाएगा नेफ्रॉन में समस्या, नेफ्रॉन में इन्फ्लामेशन, और इसी को जो है किडनी में पर्दाह बोलते हैं, समझ गए। चलिए
52 नंबर देखिएगा, एम्पाइमा। एम्पाइमा क्या होता है? देखिए एक होता है एम्फाइमा और एक होता है एम्पाइमा, एक होता है एम्फाइस्मा और एक होता है एम्पाइमा। ठीक है, देखिए एम्फाइमा क्या होता है? तो प्लूरल कैविटी में पस भरना एम्फाइमा होता है, और एम्फाइस्मा देगा तो वो जो है हवा भरता है उसमें। समझ गए? चलिए, बात स्फीति। और उसके बाद है आपका देखिए 53 है, सिस्टाइटिस क्या होता है? सिस्टाइटिस क्या होता है? सिस्टाइटिस क्या होता है? तो देखिए सिस्टाइटिस जो होता है आपका ब्लेडर मूत्राशय जो होता है ना, मूत्राशय जो होता है, इस मूत्राशय में जो है इन्फ्लामेशन हो जाएगा, सूजन दर्द वगैरह, तो उसे सिस्टाइटिस बोलते हैं। मूत्राशय में पर्दा, समझ गए? इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लेडर, मूत्राशय में पर्दा, सिस्टाइटिस होता है। समझ गए? चलिए, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि फ्लेबाइटिस। फ्लेबाइटिस क्या होता है? तो जो भेन होता है उसमें अगर कोई भी प्रकार का इन्फ्लामेशन है, सूजन दर्द या कुछ भी उसमें हो जाता है, तो उसे जो है इन्फ्लामेशन ऑफ भेन कहा जाता है, फ्लेबाइटिस को। और ये सीरा में पर्दा होता है, सीरा में पर्दा। समझ गए? फ्लेबाइटिस। ओके। एफेसिया क्या होता है? तो एफेसिया भी हमने बता चुका हूँ। एफेसिया जो होता है स्पीच डिसऑर्डर, भाषण में जो है विकार, एफेसिया कहलाता है। समझ गए? ये आपको मेंटल हेल्थ में भी पूछेगा। तो आपका यहाँ पे समाप्त होता है। जो भी लगभग हम लोग 55 यहाँ पे देखे हैं, 50 प्लस था। और ये आपका जो है यहाँ से जो है कम से कम 2 से लेकर जो है 5 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा आपके सेकेंड ईयर में, चाहे चाइल्ड हेल्थ में हो, चाहे वो आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में हो। ठीक है, तो आपका जो है 5 क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है। अगर आपसे मैचिंग पूछ दिया तो सीधा 10 नंबर आपके यहाँ से बनने वाले हैं। ठीक है, तो इतना देख लीजिएगा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में। तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग पढ़िए, हम लोग आप लोग के लिए जो है बहुत सारा मेहनत करने का कोशिश कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ लेकर चलने का कोशिश कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कि देख रहे हैं पंजाब में या यूपी में जो एग्ज़ाम हुआ था वो हूबहू क्वेश्चन जो हमने पढ़ाया था वहीं से आ रहा है। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।